व्लादिमीर पुतिन के भारत से जाने के बाद अब ईस्ट एशिया में हड़कंप मच चुका है। चाइना पर एक साथ भारत के 3 देशों का एक बड़ा हमला देखने को मिला है और आज की डेट में पूरी दुनिया की निगाहें भारत के सबसे क्लोज एलाय जापान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस समय ताइवान इशू को लेकर जापान और चाइना के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि रिसेंटली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे से वापस लौटे हैं और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर। और अब सारी दुनिया, सारा भारत जापान और चाइना के इशू को मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के वॉर में जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, ठीक वैसे ही जापान और चाइना के वॉर में अमेरिका पूरी तरीके से चुप बैठ गया है और चाइना जिस तरीके से जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां दे रहा है, जापान के फाइटर जेटों को लॉक कर रहा है, तो इन सभी खबरों को देखते हुए ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब ईस्ट चाइना सी में बेहद ही भयंकर तबाही मचने वाली है और एक नया वॉर शुरू हो सकता है। और जिस तरीके से चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, उसको देखते हुए ये प्रॉब्लम भारत के सामने भी आने वाली है, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत भी चाइना के सामने इसी टाइप के थ्रेट को फेस करेगा। हालांकि अभी तक चाइना ने भारत के साथ ऐसा नहीं किया। तो आइए अब इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर चाइना अचानक से जापान के पीछे क्यों पड़ गया है और आखिर अमेरिका चुप क्यों बैठा है। क्या आने वाले समय में भारत के साथ भी इसी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है? तो आइए करते हैं इस बड़ी खबर को डिस्कस, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। यानी कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि चाइना के साथ जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे ये तीनों ही भारत के मित्र देश एक बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप लोगों को इसी वीडियो में बताता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। अब आप लोग इस मैप के जरिए देखिए कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कहाँ है, कहाँ पर जापानीज फाइटर जेट को लॉक किया गया है और कैसे किया गया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर चाइना जापान के अगेंस्ट इतना एग्रेसिव क्यों है और अब अमेरिका चाइना को लेकर चुप क्यों बैठा है। क्यों अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की तरफ से ये दावे होने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से अमेरिका की जो पूरी दुनिया में इज्जत थी उसे खत्म कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस इज्जत को कमाने के लिए कई साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में कुछ ही मिनट, ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के साथ किया है। अब आप लोग इस मैप के जरिए देखिए कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ कहाँ है। देखो ये हमारा प्यारा भारत, और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पड़ता है साउथ चाइना सी, जो फिलीपींस सी भी बोला जाता है, और जैसे येलो सी बोला गया है वो है ईस्ट चाइना सी। अब इसी ईस्ट चाइना सी के अंदर चाइनीज मिलिट्री पूरी तरीके से एक्टिव है और लगातार यहाँ पर अंधाधुंध तरीके से मिसाइल, लाइव ड्रिल और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिप्लॉय कर दिया है। और चाइना की तरफ से ये सब पिछले काफी समय से चल रहा है। चाइनीज मिलिट्री लगातार इस पूरे रीजन में एक्टिव है। अब हुआ ये कि चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर डिप्लॉय है वो चाइना का सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे रिसेंटली खुद शी जिनपिंग ने अनवेल किया है। अब इसी एयरक्राफ्ट को फाइटर जेटों से लैस करके चाइना ने ईस्ट चाइना सी में ही उतार दिया। अब यहाँ पर जापान भी अपने एयर स्पेस की सिक्योरिटी करने के लिए फाइटर जेटों के साथ चाइना की इन एक्सरसाइजों पर नजर रख रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि आखिर चाइना जापान के खिलाफ अचानक से इतना एग्रेसिव क्यों है और इन द फ्यूचर अगर भारत भी ताइवान की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है या फिर ताइवान को हथियार बेचता है, तो इस टाइप के इंसिडेंट आप लोगों को भारत के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत के साथ प्लस पॉइंट ये है कि चाइना भी भिखारी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी भारत के एक बड़े हिस्से को कब्जा रखा है और लगातार पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और लगातार चाइना के अंदर पाकिस्तानी हथियार एक्टिव हैं। ऐसे में अगर ताइवान भारत से हथियार खरीदता है या फिर कोई और भी बड़ी बड़ी डील भारत के साथ साइन करता है या भारत के साथ कोई भी डिफेंस कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उस कंडीशन में चीन को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकता है। लेकिन जापान के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि जापान ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट इतना बड़ा था कि अमेरिका भी 10 बार सोचता ताइवान को लेकर ऐसा स्टेटमेंट देने के बारे में, क्योंकि इस बार जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुलकर ये ऐलान कर दिया है कि वो हर तरीके से ताइवान के साथ खड़े हैं। अगर ताइवान पर चाइना ने हमला करने के बारे में सोचा तो जापान की पूरी मिलिट्री ताइवान के साथ खड़ी होगी, वो भी अपने सारे हथियारों के साथ। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ताइवान वेरी मूव्ड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट प्रीमियर सेज। और ये वही ताइवान है जिस पर चाइना लगातार ये क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और अगर कोई भी देश ताइवान की मदद में आएगा तो वो हमारा दुश्मन है। इसलिए चाइना ने ईस्ट चाइना सी में भयंकर तबाही मचा रखी है। ईस्ट चाइना सी के अंदर, जिसे येलो सी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भयंकर तबाही मचा रखी है और बेवजह ही जापान की सर्वोनिटी को वायलेट कर रहा है। और रिसेंटली जापान ने ये भी क्लेम किया है कि जो चाइनीज मिलिट्री है उसने जापान के 2 फाइटर जेटों को भी लॉक कर दिया। दरअसल आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जो खुद अमेरिकी स्टेट मीडिया राइटर्स का है, जिसमें साफ है कि चाइनीज जेट्स पॉइंट रडार एट जापानीज एयरक्राफ्ट जापान सेज। अब जिस तरीके से चाइना जापान के खिलाफ एग्रेसिव जापान की मिलिट्री को टारगेट कर रही है, जापान के फाइटर जेटों को लॉक कर रही है, अब उसी को देखते हुए जापान अब चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी
हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिका अभी तक एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि अमेरिका वही देश है जो क्वाड का मेंबर है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने चाइना के साथ अपनी G2 की समीक्षा कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो ये मान लिया है कि चाइना अमेरिका का G2 मेंबर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये साफ कर दिया है कि अब अमेरिका किसी भी देश को बचाने नहीं आएगा, सबको अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी, क्योंकि क्वाड का मेंबर होने के बाद भी अमेरिका किसी भी कीमत पर किसी भी देश के साथ नहीं खड़ा। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो जापान पर यह विलेम लगाना और शुरू कर दिया कि जापान ने अमेरिका को जम के लूटा है, और जापान ने अमेरिका को जिस तरीके से लूटा है वो किसी ऐतिहासिक लूट से कम नहीं है। अब आप लोग खुद सोचो कि जिस समय जापान को अमेरिका की जरूरत है उस समय अमेरिका चाइना के सामने अपनी दुम दबाकर भाग रहा है। ऐसे में ताइवान को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि बुरे वक्त में अमेरिका कभी भी ताइवान के साथ नहीं खड़ा होगा। अब आपको बता दें कि आखिर चाइना ने जापान के फाइटर जेट को लॉक कैसे किया और जापान को आखिर ये पता कैसे चला कि उसका फाइटर जेट लॉक हो चुका है, क्योंकि जापान ने यह दावा किया है कि चाइना ने उसके फाइटर जेटों को लॉक कर लिया। और सवाल यह है कि चाइना ने जापान के फाइटर जेट को लॉक किया या फिर मिसाइल हिट करने के लिए लॉक किया। अब ये सब समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आखिर जापान के पास कौन सा फाइटर जेट था, क्योंकि जैसे ही चाइना की सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से चाइना का एक फाइटर जेट उड़ान भरता है, तो जापान का भी एक सबसे एडवांस फाइटर जेट F-15। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यार F-16 से भी गया गुजरा है, लेकिन आपको बता दें कि ये F-16 से गया गुजरा नहीं है, बल्कि F-15 सबसे एडवांस फाइटर जेट है 4.5 जनरेशन का, जिसे अमेरिका भारत को भी ऑफर कर चुका है। लेकिन भारतीय नेवी ने अमेरिका के F-15EX को न खरीद कर फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को अपनी नेवी के लिए खरीदा था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका का जो F-15EX फाइटर जेट है वो बेहद ही एडवांस है, और ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसके अंदर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी RWR यानी कि रडार वार्निंग सिस्टम को F-15 फाइटर जेट में इंस्टॉल कर रखा है। और इस सिस्टम की वजह से ये आसानी से पता चल जाता है कि दुश्मन ने तुम्हारे फाइटर जेट को लॉक किया है और एनिमी ने लॉक किस पर्पज के लिए किया है, कि आपके फाइटर जेट पर वो मिसाइल दागना चाहता है या फिर लॉक किया है। तो सारी वार्निंग्स फाइटर जेट के पायलट को आसानी से पता चल जाती है इसी सिस्टम की वजह से, क्योंकि जिस समय चाइना ने फाइटर जेट को लॉक किया था तो उस समय चाइनीज मिलिट्री को सिर्फ एक बटन पुश करना था, उसके बाद चाइनीज फाइटर जेट की एक मिसाइल जापानीज फाइटर जेट को हिट कर जाती। लेकिन यहाँ पर सारी कंडीशन एक पायलट के ऊपर निर्भर थी कि जापानीज पायलट एक मैन्यूवर करके फाइटर जेट को बचा पाता, या फिर फाइटर जेट को जमीन पर लैंड करके बचा पाता, या फिर मिसाइल की पहुंच से दूर ले जाकर फाइटर जेट को बचाने की कोशिश करता। सब कुछ जापानीज पायलट पर डिपेंड था, और जापानीज पायलट को सिर्फ RWR की वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ये फाइटर जेट RWR सिस्टम की वजह से लॉक होने के तुरंत बाद ये बता देता है कि किस फाइटर जेट ने उसके एयरक्राफ्ट को लॉक किया है और कौन सी मिसाइल दागने वाला है, जिसके बाद पायलट के पास पर्याप्त समय होता है ये समझने के लिए कि उसे अगला एक्शन क्या लेना चाहिए, किस तरीके से उस मिसाइल की पहुंच से एयरक्राफ्ट को दूर ले जाना चाहिए। और आने वाले समय में आप लोगों को और भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से ये दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा नक्शा बदल के रख देगी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट ना आना जापान को बेहद ही निराश कर रहा है। इसलिए अब जापान को भी ये रिग्रेट होना शुरू हो गया होगा कि जापान को भी भारत की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदलकर अमेरिका जैसे देश को एक जवाब देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जापान भी अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद ही तगड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और जापान का जो डिफेंस बजट है वो लगभग $60 बिलियन के आसपास तक पहुंच गया है। क्योंकि ये सवाल पैदा तो करता है कि आपके पास बेहद ही ताकतवर मिलिट्री है, उसके बावजूद आप लोग दूसरे देशों से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी ले रहे हो। इसलिए अब जापान को अपनी सिक्योरिटी की गारंटी खुद लेनी पड़ेगी, और यही वजह है कि इस समय भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जापान के लोग डोनाल्ड ट्रंप से सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी बदलकर अमेरिका को घुटनों के बल ला के रख दिया है। दुनिया के साथ अमेरिका के जो रिलेशन है वो अब ग्रेवयार्ड में पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ना तो दुनिया के अंदर कोई इज्जत बची है, और आने वाले समय में अमेरिका की जो बची कुची इज्जत है उसे भी डोनाल्ड ट्रंप ग्रेवयार्ड में ही पहुंचा देगा। अब आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।